गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन सक्सेस हैप्पी। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे किरण इंस्टीट्यूट के तरफ से एक बुक निकल कर आया है और यह बहुत ही बेस्ट बुक है। और देखिए इसमें 6300 प्लस MCQ दिया गया है। इसमें 6000 प्लस क्वेश्चन है इसमें शामिल किया गया है। और बिहार में जो भी ऑल एग्ज़ाम है बिहार से उससे संबंधित सभी क्वेश्चन को इसमें शामिल किया गया है फ्रेंड्स। जैसे कि BPSC हो गया, आपको BSSC हो गया, और यहाँ बिहार दरोगा और बिहार पुलिस, यह सबसे बहुत ही बेस्ट बुक साबित होगा। जैसे कि BSSC और बिहार दरोगा और अभी बिहार पुलिस के लिए। और सबसे खास बात इसमें फ्रेंड्स यह कि इसमें चैप्टर वाइज दिया गया है फ्रेंड्स। ये सभी इसमें चैप्टर वाइज दिया गया है। जैसे साइंस हो गया तो उसको चैप्टर वाइज करके दिया गया है, विविध हो गया, खेल कूद हो गया, जो भी इसमें प्रश्न दिया गया है यह सभी बहुत अच्छे तरीके से इसमें दिया गया है। और ये देखिए कि अगस्त 2023 तक जो भी क्वेश्चन इसमें जो भी एग्ज़ाम हुआ है वो सभी इसमें क्वेश्चन को शामिल किया गया है फ्रेंड्स। तो देखिए बहुत ही बेस्ट बुक है, तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से देखिएगा फ्रेंड्स। और देखिए यहाँ पे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि भारत का इतिहास है। तो BSSC के लिए खास करके अभी मॉर्निंग में 6 बजे चल रहा है, उसके लिए खास करके अभी स्टार्ट है। और इस सभी क्वेश्चन इसमें शामिल है, जैसे कि बिहार पुलिस के लिए भी। और सभी इसमें खास बात यह है कि इसमें सभी दिया गया है लास्ट में। जैसे देखिए कि यहाँ पे कि BSSC अमीन अमानत भर्ती परीक्षा जब 1/5/2005 में हुई थी उसका यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। तो खास बात यह इसमें शामिल किया गया है। जैसे बिहार पुलिस का भी है तो इसमें शामिल आपको क्वेश्चन किया गया है, तो उसका भी इसमें डेट दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे पहले स्टार्ट करते हैं हम। चलिए देखिए यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जैन परंपरा के अनुसार कौन सा अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर माने जाते थे। तो देखिए अंतिम से एक पूर्व कहा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, पार्श्वनाथ हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पार्श्वनाथ है। अंतिम से एक कहा जा रहा है, यानी कि 23वें को कहा जा रहा है, ठीक है, 23वें को कहा जा रहा है। और 24वें अंतिम था, ठीक है। और 24वें में कौन थे? तो महावीर थे। और 23वें में पार्श्वनाथ है, ठीक है। और पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह काशी में हुआ था फ्रेंड्स। इसको काशी के नरेश अश्वसेन के पुत्र थे यह, ठीक है, अश्वसेन के पुत्र हैं यह पार्श्वनाथ है। और इनके द्वारा 4 महाव्रत दिया गया था। इनके द्वारा 4 महाव्रत दिया गया था। तो कौन कौन महाव्रत था एक बार देख लीजिए। देखिए पहला था सत्य था, ठीक है, पहला सत्य था। दूसरा अहिंसा था, ठीक है, अहिंसा। दूसरा अहिंसा था। फिर आपको तीसरा क्या था? तो तीसरा देखिए अस्तेय था, ठीक है, अस्तेय था, ठीक है। चौथा आपको होगा देखिए अपरिग्रह था, ठीक है, अपरिग्रह था। यह 4 जो दिए गए थे महाव्रत, यह दिया गया था किनके द्वारा? तो पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया था। लेकिन जो महावीर थे उनके द्वारा भी एक दिया गया था। और कुल टोटल महाव्रतों की संख्या 5 है, ठीक है, कुल टोटल महाव्रतों की संख्या 5 है। तो 5वां जो था वह ब्रह्मचर्य था, ठीक है। देखिए ब्रह्मचर्य था, ठीक है, ब्रह्मचर्य। यह जो दिया गया था यह महावीर के द्वारा दिया गया था। और अगर यहाँ पे फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं। जैसे अगर यहाँ पे देखा जाए कि पहला कौन थे, तो पहला देखिए, पहला यहाँ पे जैन धर्म के कौन तीर्थंकर होंगे? तो ऋषभदेव थे। कौन थे? यहाँ पे देखिए जो 3 नंबर में दिया गया है ऋषभदेव हो जाएंगे। अगर द्वितीय का नाम लिया जाए कि दूसरा कौन थे, तो दूसरा हो जाएगा, देखिए यहाँ लिख दे रहे हम, अजित नाथ हो जाएगा, ठीक है, अजित नाथ है, यह थे दूसरा। अगर तीसरा की बात किया जाए तो तीसरा कौन थे? तो देखिए शंभव नाथ हो जाएंगे, ठीक है, शंभव नाथ हो जाएंगे। अगर चौथा की बात किया जाए कि चौथा अगर पूछ लिया जाए कभी कि चौथा तीर्थंकर कौन थे, तो आप लोग याद रखिएगा अभिनंदन थे। कौन थे? अभिनंदन, इसको भी याद रखिए। अगर मान लिया जाए 5वां पूछ दिया जाए कि 5वां कौन था, ठीक है, 5वां, तो 5वां आप लोग बताइए कौन थे? तो देखिए यहाँ पे सुमति नाथ थे, ठीक है, सुमति नाथ है। ये सभी को याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन आए जिस तरह से आए आप लोग सोल्व कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। चलिए 2 नंबर प्रश्नों को यहाँ देखते हैं कि निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया। तो देखिए बनाया था, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? तो देखिए ऑप्शन 4 इसमें सही हो जाएगा कि कलहन के राजतरंगिणी के द्वारा यह बताया जाता है, ठीक है। और देखिए कि कलहन के राजतरंगिणी जो था किसके द्वारा लिखा गया था? तो कलहन के द्वारा लिखा गया था। और यह जो है आपको कश्मीर के जितना भी शासक, सभी शासक का विवरण यही आपको राजतरंगिणी में ही मिलता है। अगर यहाँ पे अशोक के शासनकाल की बात किया जाए तो कब से कब? तो यहाँ पे देखिए 273 से लेकर के 232 ईसा पूर्व में इसका शासनकाल था अशोक का। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 3 नंबर में। और ये भी देखिए क्वेश्चन अमीन में पूछा गया था
और ये भी BSSC के तहत ही लिया गया था एग्ज़ाम, ठीक है। और यहाँ देखिए 3 नंबर को कि दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। तो देखिए इसका ऑप्शन यहाँ पे 4 सही हो जाएगा, भद्रबाहु द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो भद्रबाहु के द्वारा किया गया था। और भद्रबाहु जो थे यह चंद्रगुप्त के गुरु थे, चंद्रगुप्त के गुरु। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 4 नंबर प्रश्नों को। देखिए कि गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था? तो देखिए यहाँ पूछा जा रहा है सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार तो किसके पास था? तो यहाँ से 4 का आंसर आपको 4 हो जाएगा, राजा के पास था, ठीक है, राजा के पास था, ठीक। और गुप्त काल के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त काल के संस्थापक किसे माना जाता है? तो श्री गुप्त को माना जाता है, ठीक है, श्री गुप्त को माना जाता है। और इनकी शासन काल अगर बात किया जाए तो 240 से लेकर के 280 यहाँ पे 280 ईसा पूर्व था। और देखिए इसमें न्याय व्यवस्था के पदाधिकारी को क्या कहा जाता? तो न्याय पदाधिकारी जो था इसमें इसको कहा जाता था महादंडनायक कहा जाता था, महादंडनायक। जो न्याय व्यवस्था के पदाधिकारी थे वह इसको महादंडनायक कहा जाता था। चलिए 5 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ 5 नंबर कि कृषि की शुरुआत संभवतः हुई। तो कृषि की शुरुआत संभवतः कब हुई थी? तो देखिए ऑप्शन आपको यहाँ पे 2 सही हो जाएगा कि 7000 ईसा पूर्व के आसपास में हुआ था। 7000 ईसा पूर्व के आसपास, जैसे कि नौपाषाण यहाँ पे चल रहा था, नौपाषाण काल चल रहा था यहाँ पे। तो देखिए 7000 से लेकर के 1000 तक था, ठीक है, 1000 तक यह जो चल रहा था आपको नौपाषाण काल। कौन? नौपाषाण काल चल रहा था। तो 7000 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक नौपाषाण काल था, ठीक है। और यह बलूचिस्तान के मेहरगढ़ के नौपाषाणी के लोग जो थे वह गेहूं और जौ की शुरुआत किए थे, ठीक है, गेहूं और जौ की और रुई उपजाते थे। और कृषि की शुरुआत जो है यही नौपाषाण काल में हुआ था। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, 2। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए 6 नंबर प्रश्नों को देखिए कि निम्न में से किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्व आस्था व्यक्त की? तो देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा? तो 6 का आंसर आपको 4 हो जाएगा, 6 का आंसर आपको 4 हो जाएगा कि जीवन चक्र यानी वर्ण, श्रम एवं धर्म, यह जो ऑप्शन आपको 4 सही हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ 7 नंबर को देखते हैं कि किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी? तो किस स्थान पर भगवान यहाँ पे महावीर की मृत्यु हुई थी? तो ऑप्शन यहाँ 4 हो जाएगा, पावापुरी हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? पावापुरी हो जाएगा। और पावापुरी कहाँ है? तो यह नालंदा बिहार में है, ठीक है, नालंदा में है आपको पावापुरी। चलिए आगे देखते हैं 8 नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ है? देखिए किस स्थान पर हुआ था? तो महावीर का जन्म देखिए वैशाली में हुआ था। देखिए यहाँ पे ऑप्शन 1 सही हो जाएगा इसका। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते। देखिए उस समय के क्वेश्चन है तो थोड़ा क्वेश्चन आपको नॉर्मल मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए 9 का कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो देखिए किसने कराया था सांची का स्तूप का निर्माण? तो यहाँ पे कराया गया था किसके द्वारा? तो यहाँ पे ऑप्शन आपको 3 सही हो जाएगा, अशोक के द्वारा कराया गया था, ठीक है। और सांची है कहाँ? तो सांची देखिए रायसेन ज़िला है, एक रायसेन ज़िला है, ठीक है। और यह एमपी में है, ठीक है, एमपी में है। और सांची जो है ना एक छोटा सा गांव है, क्या है? छोटा सा गांव है। और वहीं पे यह सांची में ही सांची स्तूप बनाया गया है, अशोक के द्वारा बनाया गया था, अशोक के द्वारा ही बनाया गया है, ठीक है। और इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है। तो कब किया है? तो 1989 में, ठीक है, 1989 में इसको शामिल किया है यूनेस्को ने विश्व धरोहर में। चलिए आगे यहाँ 10 नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि कबीर किन के शिष्य थे? तो कबीर किन के शिष्य हो जाएंगे? तो यहाँ देखिए रामानंद के थे, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, किन के? रामानंद के। और यह जो कवि थे, यह कबीर क्या थे? तो यह कवि एवं संत थे, ठीक है। और 15वीं सदी के यह कवि और संत थे और रामानंद के शिष्य थे। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 11 नंबर प्रश्नों को देखिए कि पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो किसके द्वारा कराया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन आपको 2 सही हो जाएगा, अनंत वर्मन के द्वारा कराया गया था, अनंत वर्मन के द्वारा कराया गया था। और यहाँ पे इसके बारे में और देख लीजिए कि यह हिंदू मंदिर है और भगवान जगन्नाथ जो है श्री कृष्ण को समर्पित यहाँ का मंदिर है, श्री कृष्ण जी का मंदिर है। और यह जो है आपको पुरी कहाँ हो जाएगा? तो आपको उड़ीसा में हो जाएगा, क्या हो जाएगा?
उड़ीसा में हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और इसके निर्माण जो है, इसका निर्माण यहाँ पे देखिए कि अनंत वर्मन के द्वारा कराया गया था। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 12 नंबर प्रश्नों को। देखिए कि डायनासोर विलुप्त हुए थे, तो डायनासोर विलुप्त हुए थे तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए 4 से हो जाएगा, क्रिटेशियन युग हो जाएगा, युग में क्रिटेशियस युग हो जाएगा, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दिया गया है, और यहाँ पे देख लीजिए जैसे कि यहाँ देखिए निम्न वर्गीय लिपिक परीक्षा जो है, और यह देखिए कि BSSC के द्वारा ही कंडक्ट किया गया था, और 2005 में यह हुई थी एग्ज़ाम, उसका क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए 13 नंबर में, और 13 नंबर में देखिए ये भी आपको ये निम्न वर्गीय लिपिकीय परीक्षा है, और यह भी BSSC के द्वारा ही लिया गया है। तो यह बहुत ही अच्छा बुक है BSSC के लिए, और बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए। तो आप लोग इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए। आपको अगर 6000 क्वेश्चन याद होता है तो बहुत ही मतलब कि एग्ज़ाम में बहुत योगदान आपको निभाएगा। तो इसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए कि ऋग्वेद में निम्नलिखित किस नदी का उल्लेख नहीं है। तो देखिए इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें कौन सा उल्लेख नहीं है ऋग्वेद में। तो इसमें 13 का आंसर आपको 2 हो जाएगा, रावी का उल्लेख नहीं किया गया है। बाकी यहाँ पे सरस्वती, गंगा और यमुना को किया गया है उल्लेख है। 14 नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि निम्नलिखित में से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था। तो किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको 3 सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, समुद्रगुप्त के द्वारा किया गया था। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं। देखिए 15 का है कि हेनसोंग ने भारत भ्रमण किया था, तो किसके शासनकाल में। तो यहाँ हर्षवर्धन हो जाएगा, ऑप्शन 2 आपको सही हो जाएगा। क्या, तो ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न देखते, राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू प्रसिद्ध है। तो माउंट आबू क्यों प्रसिद्ध है। तो 16 का आंसर देखिए आपको 2 हो जाएगा कि जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 17 नंबर प्रश्नों को। देखिए कि किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो किस पाल शासक की बात किया गया है। तो 17 का देखिए आंसर आपको यहाँ पे धर्मपाल जी हो जाएंगे, ऑप्शन 4 आपको सही हो जाएगा। और देखिए यह भी आपको क्वेश्चन 2005 में यहाँ निम्न वर्गीय लिपिक परीक्षा के लिए और BPSC में यह पूछा गया है, सॉरी BSSC के लिए पूछा गया है। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 18 नंबर प्रश्नों को। देखिए कि खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किया गया। तो मंदिर का निर्माण किया गया, तो 18 का आंसर आपको 3 हो जाएगा। देखिए बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा। किसके द्वारा, बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा किया गया था। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 19 नंबर प्रश्नों को। देखिए कि चालुक्य वंश के सबसे पहला शासक कौन था। तो चालुक्य वंश के सबसे पहला शासक कौन हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन 4 हो जाएगा, पुलकेशिन प्रथम हो जाएगा। कौन हो जाएगा, पुलकेशिन प्रथम हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए 20 नंबर को कि सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था। तो सांची का स्तूप किसने बनवाया था। तो 20 का आंसर आपको देखिए यहाँ 2 हो जाएगा, अशोक के द्वारा बनवाया गया था। और ये भी देखिए आपको BSSC स्टेनोग्राफर परीक्षा 2006 में हुई थी। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 21 नंबर को। देखते हैं कि कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था। तो किस सन में हुआ था। तो यहाँ पे आंसर आपको देखिए यहाँ पे 4 हो जाएगा, ऑप्शन देखिए 78 AD में हुआ था, 78 AD में हुआ था। और ये भी आपको BSSC के द्वारा पूछा गया है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं कि बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है। तो बुद्ध का उपदेश किससे संबंधित हो जाएगा। तो 22 का यहाँ पे आंसर आपको 4 हो जाएगा। देखिए आचरण की शुद्धता व पवित्रता से है, ऑप्शन यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं 23 नंबर प्रश्नों को कि सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य हो जाएगा। तो 23 का आंसर आपको यहाँ पर हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए कि लोग लोहे से परिचित थे, यह आपको गलत है, लोहा से परिचित नहीं थे। चलिए आगे यहाँ पे 24 नंबर को देखते हैं कि नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। तो किसके लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, हेनसोंग स्मारक के लिए। किस लिए। तो 24 का आंसर आपको 1 हो जाएगा, हेनसोंग स्मारक के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 25 को कि बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। तो किस पीढ़ी का हो जाएगा। तो 25 का आंसर यहाँ पे 2 हो जाएगा, चतुर्थ पीढ़ी का है। कितना, तो चतुर्थ पीढ़ी का यहाँ पे बोधि वृक्ष है। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 26 नंबर को कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। तो देखिए ऑप्शन 1 हो जाएगा यहाँ पे कि वैशाली में थी। कहाँ, वैशाली में। आगे यहाँ पे देख लीजिए 27 को कि उड़ीसा का पुराना नाम क्या था। उड़ीसा का पुराना नाम क्या था। तो उत्कल था। क्या था, उत्कल था।
आगे यहाँ पे देखते हैं कि बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है, तो कौन हो जाएगा यहाँ पे, तो 28 का आंसर यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी सारनाथ हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 29 नंबर प्रश्नों को देखिए कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो देखिए यह कहा जाता है आपको गुप्त काल को कहा जाता है। किसको, गुप्त काल को। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 30 नंबर प्रश्नों को देखिए कि कोणार्क मंदिर के देवता हैं, कोणार्क मंदिर के देवता हैं, तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे सूर्य हो जाएगा। और देखिए यह BSSC के द्वारा भी लिया गया है, और यहाँ पे देखिए जल संसाधन परीक्षा आपको 2007 में हुई है, इसी का क्वेश्चन है। 30 नंबर प्रश्नों को देखिए कि भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था, तो किसने प्रारंभ किया था, तो 31 का आंसर आपको 1 हो जाएगा, देखिए कनिष्क के द्वारा किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था, तो कौन आया था, तो यहाँ हेनसोंग हो जाएगा, ऑप्शन आपको 2 सही हो जाएगा। किसने, हेनसोंग आया था। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं कि सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है, तो सारनाथ में किसका हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको अशोक हो जाएगा। चलिए आप लोग भी यहाँ स्कोर बताइए कि आपका स्कोर क्या यहाँ पे आ रहा है इसका। चलिए यहाँ पे देख ले 34 को प्रसिद्ध खजुराहो की गुफा स्थित है, तो यह कहाँ हो जाएगा, खजुराहो का जो गुफा है कहाँ हो जाएगा, तो 34 का आंसर आपको 1 हो जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश में हो जाएगा। और यह भी देखिए कि BSSC के द्वारा ही एग्ज़ाम लिया गया है, और यहाँ पे देखिए कि 2007 में इसको कंडक्ट किया गया है। तो चलिए आगे 35 नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के यहाँ पे देखिए समसामयिक नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, तो 35 का आंसर आपको हो जाएगा 3 हो जाएगा, देखिए मिलिंद हो जाएगा। कौन, मिलिंद। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 36 नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादू, माया और वशीकरण का वर्णन है, तो किस में हो जाएगा फ्रेंड, देखिए अथर्ववेद में। ठीक है, अथर्ववेद में है। यहाँ पे यजुर्वेद में आपको क्या है, तो यज्ञ के प्रधानों को दिया गया है, और सामवेद में आपको यह संगीत से संबंधित है। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं कि सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, तो किसने करवाया था, तो यहाँ पे आप लोग भी जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यह सभी आप लोग को यहाँ पे आंसर इसका 1 हो जाएगा, अशोक के द्वारा। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं कि सर्वप्राचीन विधि ग्रंथ कौन है, तो देखिए यहाँ पे विधि ग्रंथ कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसमें, मनु स्मृति हो जाएगा। कौन, मनु स्मृति हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं कि गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ, तो गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ था, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, 319 में। गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ था, तो यह 319 में प्रारंभ हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, इस नंबर देखते हैं कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो गुप्त वंश का यहाँ पे देखिए श्रीगुप्त हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए तोलकापियम ग्रंथ संबंधित है, तो यह संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन देखिए यहाँ पे 3 हो जाएगा, कि व्याकरण से संबंधित है। यह जो है व्याकरण से संबंधित है। और देखिए फ्रेंड्स, यह आपको BSSC के द्वारा देखिए प्रखंड सांख्यिकी, यहाँ पर पर्यवेक्षक, यहाँ पे अन्वेषक और सहायक परीक्षा है, और यह 2010 में लिया गया था एग्ज़ाम। आगे 42 नंबर को देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, तो किसकी पांडुलिपि हो जाएगा, देखिए पांडुलिपि किसकी, तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा आपको, देखिए ऑप्शन 1 हो जाएगा, यहाँ पे ऋग्वेद हो जाएगा। ठीक है, ऋग्वेद। आगे यहाँ पे देखते हैं 43 नंबर देखिए कि पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति से होता है, देखिए किस पद्धति से होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको 2 सही हो जाएगा, C14 पद्धति से होता है। किससे, तो C14 पद्धति से होता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 44 का कि सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया की राजधानी कहाँ उस समय नाम था, राजधानी का उस समय नाम था, तो देखिए क्या था, तो देखिए पाटलिपुत्र हो जाएगा, ऑप्शन आपको 3 सही हो जाएगा। 44 का आंसर 3 हो जाएगा सही, यानी पाटलिपुत्र। और यह एग्ज़ाम देखिए सचिवालय सहायक में पूछा गया है, और 2011 में हुई है एग्ज़ाम। चलिए 45 को यहाँ देखते हैं कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच में स्थित था, तो देखिए किसके बीच में स्थित हो जाएगा, तो यह हो जाएगा देखिए सिंधु और झेलम के बीच हो जाएगा, सिंधु और झेलम के बीच। आगे यहाँ पे देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, तो हड़प्पा सभ्यता संबंधित हो जाएगा, देखिए काशी युग से संबंधित हो, काशी युगीन है।
और आगे यहाँ पे देखते हैं कि चीनी तीर्थयात्री हेनसोंग ने भारत का भ्रमण किया। तो भारत का भ्रमण किया था, तो यह देखिए कि हर्षवर्धन के शासनकाल में किया था। आगे यहाँ पे देखते हैं, आगे यहाँ पे देख लेते हैं 48 को कि कल्हन द्वारा रचित राज तरंगिणी है, तो इसमें कौन हो जाएगा, तो कश्मीर का इतिहास से हो जाएगा। ऑप्शन 2 इसमें सही हो जाएगा। चलिए देखिए फटाफट आप लोग को बता रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग अच्छे से एक बार देखते जाइए। आप लोग को ये सभी क्वेश्चन अगर याद हो जाता है तो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा आप लोग को एग्जाम में। यहाँ देखिए 49 को देखते हैं कि सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है, तो सारनाथ कहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे आपको वाराणसी में सारनाथ है। आगे यहाँ पे 50 नंबर को देखते हैं कि प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था। ठीक है, पाणिनि था, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन आपको 2 सही हो जाएगा। एक व्याकरण शास्त्री थे, पाणिनि जो थे व्याकरण शास्त्री थे। और यह देखिए आपको कि BSSC उत्पाद अवर निरीक्षक ESI क्या है क्वेश्चन, और 2012 में पूछा गया है। आगे 51 नंबर को देखते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं फ्रेंड्स। चलिए यहाँ 51 देखते हैं कि एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है, तो यह कहाँ से मिला है, तो यहाँ देखिए आपको मोहनजोदड़ो हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। आगे यहाँ पे 52 को देखते हैं कि सम्राट अशोक के पिता थे, तो सम्राट अशोक के पिता कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए कि बिंदुसार हो, ठीक है, बिंदुसार हो जाएंगे। ठीक है, बिंबिसार मत लगा दीजिएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 53 को कि हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर बने होते थे, तो किस चीज़ के बने होते थे, तो देखिए यहाँ के ताम्र, टीन और कांस्य के बने होते थे। क्या चीज़, ताम्र, टीन और कांस्य के बने होते थे। ऑप्शन आपको 4 सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं 54 को कि निम्न में वेदों का सही कालानुक्रम है, तो कौन हो जाएगा इसमें सही, तो यहाँ पे देख लीजिए इसका सही हो जाएगा आपको यहाँ पे 2 हो जाएगा। कि यहाँ पे देखिए ऋग हो जाएगा, शम हो जाएगा और यजुर हो जाएगा और अथर्व हो जाएगा, यह आपको सही है। सबसे अंतिम में अथर्ववेद हुआ था। 55 को देखते हैं कि उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है, उनकी डैश संख्या है, तो देखिए यहाँ पे उपनिषद की संख्या पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए कि 108 हो जाएगा। ठीक है, 55 का यहाँ पे देखिए 3 आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन 3 108 यहाँ पे हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं, इसको थोड़ा छोटा करना होगा फ्रेंड्स क्योंकि लंबा इसमें ऑप्शन दिया गया है। देखिए यहाँ पे 56 को देख लेते हैं कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मिलान करना है। ठीक है, तो इसको देखिए मिलान करना होगा, तो इसका आंसर 56 का आंसर आपको 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 हो, यानी 1 के जाएगा कहाँ जाएगा, तो 3 में जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि वितस्था किसको, झेलम हो जाएगा, झेलम को कहा जाता है। और यहाँ पे देखिए कि दूसरा जो आपको है बी वाला, यह आपको कहाँ जाएगा, तो यह चिनाव हो जाएगा। अश्विनी जो है आपको, अश्विनी यह आपको चिनाव में चल जाएगा। और पुरुषनी जो है किसको कहा जाता था, पुरुषनी, तो देखिए सी का आपको कहाँ जाएगा, तो यहाँ देखिए आपको रावी में। पुरुषनी किसको कहा जाता था, रावी को। और विपाशा किसको, तो विपाशा आप ये देखिए यहाँ पे कहा जाता था, यह व्यास को विपाशा कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 57 और प्रश्नों को देखिए कि जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे, तो ऋषभ हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, ऋषभ देव थे। ठीक है, 58 को देखते हैं कि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म ग्रहण किए थे, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 3 हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। आगे यहाँ देखते हैं 59 को देखिए, 59 को यहाँ पे है शोक के शिलालेख लिखे गए हैं, तो देखिए यहाँ पे कौन हो जाएगा, ऑप्शन आपको यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे कि ग्रीक हो जाएगा, खरोष्टी हो जाएगा, आपको यहाँ पे अरमाइक हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 60 नंबर को देखते हैं कि पंचतंत्र लिखा गया है, तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा, विष्णु शर्मा के द्वारा। 61 नंबर यहाँ देखते हैं कि निम्न में से कौन सा प्राचीनतम गुरुकुल है, तो इसमें प्राचीनतम गुरुकुल कौन हो जाएगा, तो 61 का आंसर यहाँ पे देख लेते हैं कि ऑप्शन 4 हो जाएगा, तक्षशिला हो जाएगा, तक्षशिला हो जाएगा। और यह भी देखिए अंकेक्षक जो है BSSC के द्वारा ही एग्ज़ाम लिया गया है, 2012 का क्वेश्चन है। चलिए आगे 62 को देखते हैं कि बंगाल का प्राचीन नाम था, तो बंगाल का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा, तो 62 का यहाँ पे आंसर आपको 2 हो जाएगा, गोंड था। क्या था, गोंड था। आगे यहाँ पे देखते हैं 63 को, 63 देखते हैं कि नगर, द्रविड़ और वेशर 3 प्रमुख है, तो यह तीनों प्रमुख हो जाएंगे, तो क्या है, तो यह देखिए यहाँ पे आपको आंसर 3 हो जाएगा कि देखिए भारतीय मंदिरों की वास्तु शैली है, कौन कौन, नागर और द्रविड़ और आपको वेशर शैली। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं
64 को कि शक संवत का प्रथम मास होता है। तो शक संवत का प्रथम मास क्या होता है? तो प्रथम होता है, आप देखिए कि चैत से शुरू होता है, चैत से होता है और लास्ट में आपको फागुन होता है। ऑप्शन 3 सही है। चलिए आगे यहाँ 65 को देखते हैं कि नगर कोझिकोड कहलाता था। तो देखिए यहाँ पे कालीकट को कहा जाता था और यह केरल में है। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं कि चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी। तो चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता यहाँ पे देखिए कि ग्रामीण स्वायत्तता थी। ऑप्शन 2 सही है। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित था। तो किस स्थान पर हो जाएगा? तो यहाँ पे आपको आंसर आपको एक हो जाएगा, लोथल जो था यह बंदरगाह था। चलिए आगे यहाँ देखिए कि प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा, मन्नू को कहा जाता है। किसको? मन्नू को कहा जाता है। 69 को देखते हैं कि चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो किसके शासनकाल में आया था फाहियान? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए कि इसका देखिए चंद्रगुप्त, देखिए कि चंद्रगुप्त हो जाएगा, विक्रमादित्य इसके समय में फाहियान आया था। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 70 प्रश्नों को देखते हैं कि भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए 70 का आंसर आपको वैशाली हो जाएगा, यहाँ पे 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं कि 71 का कि यहाँ पे देखिए चाणक्य किस राजा का प्रमुख सलाहकार थे। तो किसका थे? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के थे। और आगे यहाँ 72 का है कि सम्राट अशोक के अधिकतर शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे। तो किस लिपि में अधिकतर लिखे गए हैं यहाँ पे? तो 72 का आंसर आपको एक हो जाएगा, ब्रह्मी में सबसे ज़्यादा लिखा गया है। और यह भी आपको एग्ज़ाम BSSC द्वारा लिया गया था और 2013 में लिया गया था। यहाँ पे देखिए आशु लिपिक है, षटंकन का था। चलिए आगे यहाँ 73 नंबर को देखते हैं कि नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के दौरान बनाया गया था। तो देखिए यहाँ पे किस वंश के दौरान बनाया गया था। तो यहाँ पे किस वंश के दौरान बनाया गया था? तो 73 का आंसर आपको हो जाएगा गुप्त वंश के द्वारा। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 74 का गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ? लुम्बिनी में हुआ था। 75 को देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मगध का शासक नहीं था। तो देखिए मगध का शासक इसमें से कौन नहीं है? तो ऑप्शन यहाँ पे 4 कनिष्क जो है नहीं है, बाकी शिशुनाग, बिंदुसार और धनानंद यह सभी मगध के शासक थे। चलिए आगे यहाँ देखते हैं 76 का कि दीदारगंज यक्षिणी किस काल की है। तो किस काल के हो जाएगा? तो 76 का आंसर आपको देखिए यहाँ पे मौर्य हो जाएगा। 77 को देखते हैं कि हड़प्पा किस देश में स्थित है। हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो यह आपको हो जाएगा देखिए पाकिस्तान में हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ देखिए कि सारनाथ में स्थित सिंह शीर्ष किस राजा से संबंधित है। तो यह किससे हो जाएगा? अशोक से हो जाएगा। ऑप्शन 2 आपको सही हो जाएगा इसमें। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं कि किसने सांची स्तूप का निर्माण किया। तो किसने सांची स्तूप का निर्माण किया था? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स? तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे 4 हो जाएगा, अशोक के द्वारा ही किया गया था। और यह भी आपको BSSC द्वारा ही लिया गया है एग्जाम, और कारा विभाग का है और 2013 का यह क्वेश्चन है। आगे देखते हैं 80 का कि मनुस्मृति किस विषय के साथ जुड़ा हुआ है। तो किस, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए हो जाएगा किस विषय के साथ, तो यहाँ पे विधि हो जाएगा आपको, विधि। आगे यहाँ 81 को देखते हैं कि निम्न में से कौन सा एक बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है। देखिए बौद्ध धर्म का संप्रदाय कौन नहीं है? तो 81 का आंसर क्या हो जाएगा? 81 का ऑप्शन देखिए यहाँ पे 2 हो जाएगा, दिगंबर हो जाएगा। बाकी यहाँ महायान, हीनयान और यहाँ देखिए थेरवाद, यह सभी जो है आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 82 को कि कौन आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे? चरक हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? चरक हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए 83 को देखते हैं कि कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है? तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगा? तो इसका ऊंचाई देखिए यहाँ पे आपको 57 फीट है। कितना हो जाएगा? 57 फीट हो जाएगा। आगे देखते हैं 84 को देखते हैं कि बुद्ध से संबंधित अवतारों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप है इसका प्रतीक है। तो किसका हो जाएगा यह? तो देखिए यहाँ पे आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका 1 हो जाएगा, मृत्यु से है, स्तूप जो है मृत्यु से संबंधित हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 85 का कि गुप्त वंश का अंतिम शासक था। तो गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए कि विष्णुगुप्त हो जाएगा। कौन हो जाएगा? विष्णुगुप्त हो जाएगा अंतिम शासक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं
86 के यहाँ देख लेते हैं 86 का कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था। तो मेगास्थनीज कौन था यहाँ पे, तो यहाँ आंसर आपको देखिए कि यह राजदूत आया था बन करके। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 87 को किस सत्यमेव जयते यहाँ से लिया गया है, तो यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 88 का कि कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। तो कौन था यहाँ पे, तो धन्वंतरी हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए धन्वंतरी हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं कि भारत से बौद्ध धर्म की शुरुआत कश्यप मतंगा ने किस वर्तमान क्षेत्र से की थी। तो देखिए कहाँ से किया गया था यह, तो यहाँ पे देखिए चीन से किया गया था, चीन से किया गया था। और यह देखिए BSSC आपको इंटर लेवल का है और यह 2018 में द्वितीय पाली में एग्ज़ाम हुई थी। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 90 का कि आध ऐतिहासिक डैश और इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। तो यह 90 का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए प्रागैतिहासिक हो जाएगा, प्रागैतिहास हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो देखिए पावापुरी में हो जाएगा आपको, कहाँ, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, पावापुरी में हो जाएगा। चलिए और यह बिहार दरोगा में पूछा गया है और 2008 का क्वेश्चन है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो लुम्बिनी कहाँ है, तो यह आपको नेपाल में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, नेपाल में है। और यह देखिए बिहार दरोगा का ही क्वेश्चन है और यहाँ पे देखिए 2008 का क्वेश्चन यह है। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 93 को देखिए कि बिंदुसार किस वंश का राजा था। तो बिंदुसार किस वंश का हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 1 हो जाएगा, हर्यक वंश का हो जाएगा। और भी बिहार दरोगा का क्वेश्चन है। 94 को देख लेते हैं कि राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे। तो राजा भोज जो थे यह परमार वंश है, किससे, परमार वंश से थे। देखिए फ्रेंड्स यह सभी दरोगा का क्वेश्चन अब आने लगा और इसके पहले आपको BSSC का था। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए जातक पवित्र ग्रंथ है, तो यह हो जाएगा आपको बौद्ध से संबंधित हो जाएगा यह। और यहाँ देखिए भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे, तो पहले धर्म उपदेश दिए थे तो सारनाथ में हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए 97 को कि सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की। तो देखिए सिद्धार्थ यानी बौद्ध धर्म की बात किया जा रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन यहाँ पे आपको 2 सही हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 98 को देखिए 98 का है कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों की भारत यात्रा के क्रमानुसार निर्दिष्ट करें। तो देखिए यहाँ पे क्रम अनुसार पूछा रहा है कि कौन पहले आया उसके बाद कौन आया। तो यहाँ पे 98 का आंसर आपको 3 हो जाएगा कि पहले देखिए फाहियान आया था, उसके बाद यहाँ पे हेनसोंग और यहाँ पे देखिए कि थॉमस रोप बाद में आया था सबसे। ठीक है, तो इसका आंसर आपको 3 हो जाएगा। आगे यहाँ पे 99 को देखते हैं कि निम्नलिखित विशेषज्ञों में से कौन महान गणितज्ञ तथा खगोल ज्ञानी था। तो इसमें कौन हो जाएगा, तो 99 का आंसर आपको देखिए आर्यभट्ट थे। कौन, आर्यभट्ट है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 100 नंबर प्रश्नों को कि सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था। तो किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया गया था, तो 326 ईसा पूर्व में किया गया था। और ये भी देखिए कि बिहार दरोगा में, और उस समय CSBC ही उस समय कंडक्ट करता था यहाँ पे यह बिहार पुलिस ही। ठीक है, और बिहार दरोगा का भी उस समय यहाँ पे CSBC के द्वारा ही किया जाता था। तो देखिए बिहार पुलिस का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए आप लोग को यहाँ पे 100 क्वेश्चन को कंप्लीट किया गया फ्रेंड्स। आप लोग इसको अच्छे से देखिए और शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, और आप लोग लाइक कीजिएगा। आप लोग को पसंद आ रहा है तो बोलिए, आप लोग कंटिन्यू करने के लिए इसको कंटिन्यू रखा जाएगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए यह तो 2008 से 2005 के बीच का क्वेश्चन अभी देखे हैं तो थोड़ा सा ईजी था, लेकिन अभी कुछ इसमें आगे देखिएगा तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको कंटिन्यू बनने रहिए इस वीडियो में, और आप लोग को नेक्स्ट जल्द ही आप लोग को, और देखिए यह मैं आपको प्राचीन भारत से इसमें 250 प्रश्न दिए गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो 250 प्रश्न में से आप लोग को 100 कंप्लीट यहाँ करा दिया गया है। आप लोग इसमें आगे कंटिन्यू रखना है तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए इसका नेक्स्ट आप लोग को जल्द ही अपलोड किया जाएगा।